सो नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद द बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर कोई नंबर जो है वो इस तरह से लिखा हुआ है आपके पास में, लेट्स से a प्लस आयोटा p, इस तरह के नंबर को हम z से डिनोट करते हैं और इसको हम बोलते हैं इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बात। अब यहाँ पर जो आयोटा है वो क्या है, तो आयोटा इज इक्वल टू हम मानते हैं रूट ओवर -1। ठीक है, और यहाँ पर ए और बी क्या है, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स। ए और बी जो है दो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो अगर हम आयोटा को यहाँ पर आयोटा को स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर हम आयोटा क्यूब लिखना चाह रहे हैं तो हमने दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा आ जाएगा। फिर हमने एक बार और मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया आयोटा के पावर 4। ठीक है, और ये हो गया आपके पास में माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू है 1, तो माइनस ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ -1, सो दैट इज 1। तो यहाँ से आयोटा का वैल्यू रूट ओवर -1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा और आयोटा पावर 4 का वैल्यू 1। तो अगर हम इसको फिर से आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो आयोटा पावर 5 क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास में भाई आयोटा पावर 4 का वैल्यू 1 था, तो आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया आयोटा। तो आयोटा पावर 5 का वैल्यू क्या आ गया, आयोटा। अब आयोटा पावर 6 का वैल्यू, और आयोटा का वैल्यू कितना, भाई रूट ओवर -1। ठीक है, तो आयोटा पावर 6 जो है वो हो जाएगा आपके पास में आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हमको पता है दैट इज -1। फिर आयोटा पावर 7 का वैल्यू हो जाएगा आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब कितना है, आयोटा क्यूब हो जाएगा ना भाई, और आयोटा का क्यूब का जो वैल्यू है वो है माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस आयोटा। फिर आयोटा पावर 8 इज आयोटा पावर 4, और वो वैल्यू 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आयोटा पावर 5 जो है वो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, आयोटा पावर 4 प्लस 1, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और आयोटा पावर 6 को हम लिख सकते हैं आयोटा का पावर में 4 प्लस 2, और फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4 प्लस 3, फिर यहाँ लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4 प्लस 4। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, आयोटा के पावर में कोई भी नंबर है, एनी रियल नंबर, उस नंबर को हम आयोटा का पावर 4 का मल्टीपल +1, या फिर आयोटा का पावर में 4 का मल्टीपल +2, या आयोटा के पावर में 4 का मल्टीपल +3, या फिर आयोटा का पावर में 4 का मल्टीपल, ऐसे लिख रहे हैं भाई। +4 करने से तो कोई मतलब नहीं है भाई, आपने अगर +4 किया भी तो आपने 4 कॉमन ले लिया तो n+1, ये तो 4 का मल्टीपल ही हो गया ना, अल्टीमेटली 4m हो गया, मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है बात। तो आयोटा के पावर में कोई भी नंबर है उसको सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, उसको आयोटा का पावर में 4 का मल्टीपल प्लस लिख लेंगे, अगर प्लस होगा तो, अगर एग्जैक्ट 4 का मल्टीपल नहीं होगा तो। क्लियर बात। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमसे पूछा गया कि भाई इवेलुएट आयोटा का पावर में है 26, तो हमने क्या किया भाई, आयोटा का पावर 26 है तो 26 के नियरेस्ट हमने 4 का मल्टीपल खोज लिया, दैट इज 24। ठीक है ना, तो 24 + 2 लिख देंगे। अब आयोटा का पावर 24 क्या है, 24 तो 4 का मल्टीपल है, इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना, -1, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है तो ये वैल्यू तो कितना होगा, 1 ही होगा। क्लियर है बात। अब जैसे कि लेट से आयोटा का पावर में 109, अब 109 के तो 4 का मल्टीपल हमें पता करना है, तो कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल कब होता है, जब उसके लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल हो। तो आयोटा का पावर 108 तो 4 का मल्टीपल हो गया, तो बचा क्या, आयोटा, तो ये आ गया आयोटा हमारे पास में। क्लियर है बात, आई होप क्लियर है। ओके, लेट से आयोटा का पावर आपके पास में लिखा हुआ है 123, तो आयोटा का पावर में 120 इंटू आयोटा क्यूब लिख सकते हैं, ये तो 4 का मल्टीपल है। आयोटा क्यूब का वैल्यू हो गया आपके पास में आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, दैट इज माइनस आयोटा। क्लियर है बात। अब अगर आपके पास में लिखा होता आयोटा की पावर में माइनस का 123, तब क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको 1 अपॉन आयोटा का पावर 123 लिख देंगे। ठीक है,
फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये क्या हो गया, आयोटा का पावर में 120 इंटू आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब का वैल्यू कितना, माइनस ऑफ आयोटा, ये आ गया। फिर इसको आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो आप, तो ये क्या आ गया, आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1, तो -1 +1, तो ये क्या बच गया, आयोटा। क्लियर है बात, आई होप ये बात क्लियर है। ओके, और प्रॉब्लम लिख सकते हैं, लेट्स से इवेलुएट आयोटा पावर 584, तो ये तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर हमको बोला गया कि भाई आयोटा का पावर में 566 729, ठीक है, इंटीजर है आयोटा का पावर में। अब ये नंबर 29 है लास्ट 2 डिजिट्स, तो ये इसको हम लिख सकते हैं भाई 566 728, ये नंबर तो मल्टीपल ऑफ 4 होगा इनटू आयोटा, तो आंसर क्या आ गया, आयोटा। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि अगर हम आयोटा की पावर ले लें, लेट से n ले लिया हमने, फिर हमने उसके नेक्स्ट पावर ले लिया n+1, फिर n+2, फिर n+3, मतलब कि हमने क्या किया, आयोटा की 4 कॉन्जुगेटिव इंटीग्रल पावर्स को सम किया। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से तो आयोटा पावर n सब में कॉमन है, तो 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये देखो ये 1 है, ये आयोटा है, ये -1 है, और ये माइनस आयोटा है, तो आप देखो ये तो सब कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 0। मतलब कि अगर हम आयोटा की 4 कॉन्जुगेटिव पावर्स का सम करेंगे तो वो सम कितना आएगा, 0 आएगा। ये बात क्लियर है, तो दिस इज इक्वल टू 0, इसको याद रखिए। जैसे कि अगर हमसे पूछा गया होता आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा पावर 4, और इस तरह से ये चलता जा रहा है, एंड आयोटा का पावर में 239, ये हमसे पूछा गया कि इसका वैल्यू बताओ, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 239, तो 239 से पहले क्या आया होगा, 238 आया होगा, 238, फिर 237, फिर क्या आया होगा, 236 आया होगा। हमें पता है कि आयोटा का पावर 236 जो है, ये तो 4 का मल्टीपल है, ठीक है। तो जब हम चार चार इंटीजर पावर जो है उनका जब हम क्लबिंग करेंगे, ठीक है, इस तरह से क्लब करेंगे चार चार के, तो आयोटा का पावर 236 तक तो 4 का मल्टीपल है, तो ये सारी वैल्यूज जो है, ये सारी वैल्यूज तो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। अब बचेगा क्या, अब बचा हमारे पास में, लेफ्ट विद आयोटा का पावर में 237 प्लस आयोटा का पावर में 238 प्लस आयोटा का पावर में 239, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये बचेगा 236 + 1, तो क्या बचेगा, आयोटा, ये बचेगा 236 + 2, तो ये क्या बचेगा, आयोटा स्क्वायर, और ये बच जाएगा आयोटा क्यूब। अब आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस ऑफ आयोटा, तो ये और ये कैंसिल हो गए, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो आंसर क्या आ गया, -1। आई होप ये बात क्लियर है। ओके, लेट्स से हमसे पूछा गया होता फाइंड द सम ऑफ आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर 5, चलता जा रहा है इस तरह से अप टू आयोटा पावर 102। इसका वैल्यू हमको इवेलुएट करना है, ठीक है। ये वैल्यू हमको इवेलुएट करनी है, तो हमने क्या लिखा, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब आयोटा पावर 4, ये चार टर्म तो जो है क्या हो जाएंगे, क्लब होके 0 दे देंगे। फिर आयोटा पावर 5 आयोटा पावर 6 आयोटा पावर 7 आयोटा पावर 8 जो है, ये टर्म भी, चार टर्म जो है वो मिलके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब इस तरह से अगर हम देखें तो आयोटा पावर 100 जो है वो तो मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इस तरह से चार चार के ग्रुप बनते हुए 0 बन जाएगा। फिर बचेगा क्या, आयोटा पावर 101 आयोटा पावर 102। क्लियर है बात। तो हमें तो वैल्यू बतानी है इसकी। अगर हम इसमें आयोटा ऐड कर दें, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर अप टू आयोटा पावर 100 प्लस आयोटा पावर 101 प्लस आयोटा पावर 102, तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी।
अब हमने आयोटा ऐड किया है तो आयोटा हमको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू 0 हो गई। अब ये कितना है, ये आयोटा है, ये कितना है, आयोटा स्क्वायर है और माइनस आयोटा, तो ये कैंसिल होगा और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना, -1, तो आंसर क्या आ गया, -1। क्लियर है बात। अगर हमको इवेलुएट करना है आयोटा पावर फैक्टोरियल m, where m is varying from 1 to 20, ये वैल्यू हमको पूछा गया। तो भाई ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आयोटा के पावर में फैक्टोरियल 1 प्लस आयोटा का पावर में फैक्टोरियल 2 प्लस आयोटा का पावर में फैक्टोरियल 3 प्लस आयोटा का पावर में फैक्टोरियल 4, और इस तरह से ये आयोटा का पावर में फैक्टोरियल 5, और ये चलता जाएगा आयोटा का पावर में फैक्टोरियल 20 तक। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये तो आयोटा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आयोटा स्क्वायर, ये लिखा हुआ है आयोटा का पावर 6, दैट इज देन आयोटा का पावर में 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब कि मल्टीपल ऑफ 4, और इसके आगे जितने भी टर्म लिखे हुए हैं वो मल्टीपल ऑफ 4 तो है ही, तो आयोटा का पावर मल्टीपल ऑफ 4, तो टोटल हमारे पास में टर्म्स कितने थे, 20, तो ये 20 में से इन 3 टर्म्स को हटा दो तो हर एक की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1, और ऐसे कितने टर्म हो गए, 17, तो ये तो हो गया 17 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और आयोटा पावर 6 का वैल्यू इज आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर इज अगेन -1, तो कितना आ गया हमारे पास में वैल्यू, 17 -2 दैट इज 15 प्लस आयोटा। आई होप ये बात क्लियर है, क्योंकि ये सारे जो टर्म्स हैं तो मल्टीपल ऑफ 4 हैं, तो आयोटा की पावर में 4n टाइप का जो वैल्यू है वो तो 1 होगा, तो ये सारे टर्म्स का वैल्यू 1 ही होगा। अब ऐसे कितने टर्म्स हैं, ये टर्म्स आपने काउंट कर लिए, 17 टर्म्स हैं, बाकी टर्म्स की वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख दी, तो ये आंसर आ गया हमारे पास में। आई होप ये बात क्लियर है।